एक बार जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, अपने लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प ले लेता है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई मुश्किल और कोई भी चुनौती उसका रास्ता नहीं रोक सकती। जो लोग किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते वो इतिहास बदल देते हैं और एक नया इतिहास रचते हैं। आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने साहस, अपने जज्बे से असंभव को संभव बनाकर नया इतिहास रचा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा के बारे में। जहाँ दोनों पैर सही सलामत होने के बावजूद लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सोच तक नहीं पाते हैं, वहीं इन्होंने अपने एक पैर खोने के बाद सिर्फ एक पैर के सहारे एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में ना सिर्फ सोचा बल्कि उस पर फतेह हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई। इन्होंने समाज शास्त्र में मास्टर डिग्री ली है। खेल में इनकी रुचि बचपन से ही रहा है। वॉलीबॉल इनका पसंदीदा खेल था जिसमें ये राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही हैं। खेल के साथ साथ वे CISF की नौकरी भी करना चाहती थी। 11 अप्रैल 2011 को वो CISF की प्रवेश परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात में चलती ट्रेन में कुछ चोर बदमाशों ने इनसे इनका बैग और सोने की चैन छीनने की कोशिश की। अपना सामान बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ गए। इसी छीना झपटी के बीच बदमाशों ने इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब ये नीचे गिरी तभी दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन ने इनकी अपने चपेट में ले लिया। जब इन्होंने अपने आप को देखा तो इनका एक पैर कटकर जींस में लटका हुआ था। इनकी दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट कर जींस से बाहर निकल रही थी। वो पूरी रात ट्रैक पर पड़े पड़े चिल्लाती रही लेकिन कोई बचाने नहीं आया। इनके रीढ़ की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई। ये लगभग 7 घंटे तक ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। इनके शरीर में हलचल होना बंद हो गया। हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। इस दौरान इनके ऊपर से 49 ट्रेनें गुजरी। पूरी रात कोई भी इनकी मदद को नहीं आया। रात में चूहे इनकी कुचली हुई टांग को कुतर रहे थे और ये कुछ नहीं कर पा रही थी, बस देख पा रही थी, सुन पा रही थी और उस भयंकर दर्द को महसूस कर पा रही थी और दर्द से तड़प रही थी, लेकिन कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। सुबह गांव के लोगों ने उन्हें बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जब उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को कहते हुए सुना उनके पास एनेस्थीसिया व ब्लड की व्यवस्था नहीं है, तब अरुणिमा ने कहा, सर मैं सारी रात ट्रैक पर अपने कटे पैर का दर्द बर्दाश्त करती रही, अब तो आप हमारे अच्छे के लिए काटेंगे। इनके इस जज्बे को सुनते ही डॉक्टर ने अपना ब्लड देकर उनका पैर बिना एनेस्थीसिया दिए अलग कर दिया। जब बात मीडिया में आई तब लोगों को पता चला कि एक नेशनल प्लेयर है। उन्हें KGMC मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराया। यहाँ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स दिल्ली में शिफ्ट कराया गया। प्लेयर होने की वजह से उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा। वो 4 महीने तक एम्स में भर्ती रही। अरुणिमा का कहना है कि जब वह थोड़ा ठीक हुई उन्होंने पेपर में देखा कि पेपर में छपा था अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, वह ट्रेन से कूद गई। जब इस बात का खंडन उनके घर वालों ने किया, फिर मीडिया में आया कि अरुणिमा सुसाइड करने के लिए गई थी। अरुणिमा का कहना था कि उन्होंने एम्स के बेड पर ही सोच लिया था, आज उन सब का दिन है जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कल मेरा दिन हो जब मैं इन सब को प्रूफ करके दिखाऊंगी मैं क्या थी और क्या हूँ। तभी इनकी नजर पेपर में पर्वतारोही पर छपे आर्टिकल पर पड़ी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। उन्होंने माउंटेनरिंग करने का निश्चय किया। इनके लिए उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। पहला कि किसी के सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा इसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना। उन्होंने जब अपनी बात सबके सामने रखी कि उन्हें माउंटेनरिंग करना है तब लोगों ने उन्हें हर कदम पर निराश किया। यह क्या पागलपन है, तुम माउंटेनरिंग कभी नहीं कर सकती, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे पैर में रॉड है, तुम्हारे स्पाइन में भी फ्रैक्चर है। लेकिन उन्होंने उन सब के चैलेंज को स्वीकार किया। उनका मानना था कि सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद होते हैं। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपका अंतरात्मा जाग गई आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने के लिए। अरुणिमा का मानना था कि उनका परिवार उनकी बैकबोन था। उनके भाई साहब ने कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था
उनसे मिलते हैं वह जरूर कुछ न कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थी, जब लोग यह सोचते हैं कि आगे का जीवन यापन कैसे करना है, तब उनके अपने परिवार ने घर जाने के बजाय सीधे बछेंद्री पाल से मिलने का फैसला किया। वह बछेंद्री पाल से मिलने गई। बछेंद्री पाल ने जब अरुणिमा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुमने ऐसे हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए करना है। बछेंद्री पाल ने कहा कि अरुणिमा कहने से कुछ नहीं होता, तुम्हें यह खुद करना होगा। फिर उन्होंने अरुणिमा का हर कदम पर साथ देने का वादा किया। अरुणिमा बताती हैं कि उन्होंने किन हालातों में अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया। वो कहती हैं कि रोड से बेस कैंप तक पहुंचने में लोगों को 2 मिनट लगते थे, लेकिन मुझे 3-3 घंटे लगते थे। उनके राइट पैर की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट में प्रोस्थेटिक लेग लग चुका था, लेकिन उनके घाव अभी ताजे थे। जब वो पैर रखती थी तो उनके पैर से ब्लड आने लगता। सारे लोग नॉर्मल थे वहाँ पर। हर कोई उनसे कहता कि तुम धीरे धीरे आओ। तब उनके दिमाग में आता कि उनके एवरेस्ट के लिए प्लान किया है, वह उनके बराबर भी नहीं चल पा रही। उन्होंने खुद से संकल्प किया कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब वह उनसे पहले पहुंचेगी। यह सारा पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम का कमाल था, जिसे वह रेलवे ट्रैक पर भी आजमा चुकी थी। फिर आने वाले 8 महीनों बाद वह पूरा का पूरा वेट उठाकर बेस कैंप से सबके साथ निकलती और टॉप पर सबसे पहले पहुंची। उनकी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहता जब लोग आकर उनसे पूछते, मैडम खाती क्या हो, पैर ना होने के बावजूद कैसे चढ़ लेती हो। इसके बाद उन्हें पूरी स्पॉन्सरशिप मिली। अरुणिमा के ग्रुप में 6 लोग थे। वह रॉकी एरिया तक तो सबके आगे थी। जैसे ही वह ब्लू आइस पर गई, उनका प्रोस्थेटिक लेग स्लिप कर जाता था। जैसे ही वह अपना प्रोस्थेटिक लेग आगे बढ़ाती, उनका लेग पूरा मूव हो जाता था। उनके शेरपा ने बहुत बार कहा, अरुणिमा तुमसे नहीं हो पाएगा। इस पर वह कहती, यह मेरा पैर है, मुझे पता है यह कैसे चलेगा। कैंप 3 तक उन्होंने ऐसे ही दिक्कतों के साथ चढ़ाई। कैंप 3 के आगे जब साउथ पोल समिट की बात आती है, अच्छे दिलेर माउंटेनियर के भी हौसले पस्त हो जाते हैं जब वो अपने सामने लोगों को मरते हुए देखते हैं, जब वो सोचते हैं कि जिस चीज़ की फतेह करने जा रहे हैं इसी के लिए इसने अपनी जान गंवा दी। माउंटेनियरिंग ज़्यादा से ज़्यादा रात में की जाती है क्योंकि इस समय वेदर अनुकूल होता है। लेकिन जब वह कैंप 4 से आगे बढ़ रही थी तो जिधर भी उनकी हेडलाइट जाती उधर ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी। रोप में फंसी डेड बॉडी को उठाकर आगे बढ़ना शुरू किया। जब वह हिलेरी स्ट्रिप साउथ पोल समिट के पास पहुंची तो पता चला कि उनका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। उनके शेरपा ने आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर जिंदगी रही तो दोबारा समिट की जाएगी। लेकिन अरुणिमा इसे पूरा करना चाहती थी क्योंकि उसके कुछ ही आगे एवरेस्ट समिट है। उनका मानना था कि आपके जीवन में गोल्डन चांस बार बार नहीं आता। ऐसे में उन्हें अपनी माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको अकेले डिसीजन लेना होता है। तब आप जहाँ पर हो वहाँ से हल्का पीछे मुड़कर देखो। यह सोचो कि आप एक कदम चलकर यहाँ तक पहुँचे हो। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना। आप देखना कुछ देर बाद आप टॉप पर होंगे। माँ की सीख याद करते ही उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, फिर डिसीजन लिया कि उन्हें समिट पूरी करनी है। इस हौसले के साथ वह 2 घंटे बाद एवरेस्ट के शिखर पर थी। उन्होंने नेशनल फ्लैग को हग करते हुए फोटो खिंचवाई। जब उन्होंने शेरपा से वीडियो बनाने के लिए कहा तो वह नाराज हो गया क्योंकि अरुणिमा की ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती थी। तब अरुणिमा ने कहा, अगर जिंदा वापस नहीं भी लौटती हूँ तो मेरा यह वीडियो मेरे देश के यूथ तक पहुँचा देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो देश का कोई भी युवा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। 11 अप्रैल 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ। उसके 2 साल बाद 21 मई 2013 को वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर थी। भले ही व्यक्ति शारीरिक बल से कमजोर हो, मगर उसके हौसले बुलंद हैं तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, तो वह किसी भी कठिन कार्य को सरलता से कर सकता है। अरुणिमा को भारत सरकार की तरफ से 2015 में
पद्मश्री नाम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथे सबसे बड़ा सम्मान है। पद्मश्री पुरस्कार को भारत में किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले इंसान को दिया जाता है। अरुणिमा को वर्ष 2016 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया। इस पुरस्कार को भारत में दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार के समान माना जाता है, जो कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वालों को दिया जाता है। अरुणिमा सिन्हा को प्रथम महिला पुरस्कार सन 2018 में दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अरुणिमा के विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के जज्बे को सलाम किया और इनाम के तौर पर 25 लाख चेक दिया, जिसमें भारत की केंद्र सरकार ने 20 लाख एवं 5 लाख समाजवादी पार्टी के तरफ से दिया गया। अपनी जिंदगी की कठिनाइयों में किए गए संघर्ष को अरुणिमा ने एक किताब के जरिए व्यक्त किया है, जिसका नाम है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। इस किताब को दिसंबर 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से लॉन्च कराया गया था। अरुणिमा का कहना है कि इस किताब में मैंने अपने अनुभव लिखे हैं जो बहुत से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अरुणिमा ने कहा कि जब तक हम कमज़ोर नहीं हैं, जब तक हम खुद हार नहीं मान लेते, हमारे देश का हर इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे वो विकलांग ही क्यों ना हो। बस उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। इसी आत्मविश्वास को जगाने के लिए मैंने इस किताब की रचना की है, जिससे मैं अपनी सोच को हर उस इंसान तक पहुंचा सकूं जो अपने आप को किसी से कमज़ोर समझता है।